जिस बेटे के लिए एक पिता ने पूरी जिंदगी खपा दी, उसी बेटे ने बहन की शादी में साथ देने से इनकार कर दिया। लेकिन शादी के दिन जो हुआ, उसने सबको रुला दिया। आखिर क्यों एक पिता ने अपने ही बेटे के दिए हुए पैसे लौटाकर कहा, इन्हें संभाल कर रखो, हमें अब इनकी जरूरत नहीं है। पूरी कहानी सुनिए। राजनाथ जी अपनी पत्नी शारदा की तस्वीर के सामने घंटों बैठे रहते थे। आज भी वो तस्वीर से बात कर रहे थे। देखो शारदा, बस 1 महीने बाद हमारी राधिका की शादी है, लेकिन तुम्हारे बिना मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करूं। उनकी आंखें भर आईं। 2 साल पहले कैंसर ने शारदा जी को उनसे छीन लिया था। आखिरी सांस लेते समय उन्होंने पति का हाथ पकड़कर कहा था, राधिका की शादी की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, लेकिन एक बात याद रखना, बेटे बहू से ज्यादा उम्मीद मत रखना। राजनाथ जी ने तुरंत कहा, ऐसा मत कहो शारदा, तुम्हारे बिना मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा। शारदा मुस्कुराई, राधिका बिल्कुल मेरी तरह है, वो सब संभाल लेगी। कुछ ही पल बाद उनकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। शारदा के जाने के बाद सब बदल गया। जिस बेटे कुणाल की शादी 4 साल पहले पूरे धूमधाम से की थी, जिसकी हर खुशी के लिए राजनाथ जी ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी, उसी बेटे ने शादी के कुछ समय बाद अलग फ्लैट ले लिया। बहू सपना भी अब मायके और अपनी दुनिया में व्यस्त रहने लगी। धीरे धीरे दोनों ने पिता और बहन से दूरी बना ली। उधर राजनाथ जी की छोटी सी दुकान भी बंद हो गई। जहां उनकी दुकान थी, वहां अब एक बड़ा मॉल बन चुका था। उम्र भी साथ नहीं दे रही थी। अब घर का खर्च राधिका की नौकरी से चलता था। सुबह ऑफिस, रात तक लैपटॉप। फिर भी वो अपने पिता का पूरा ध्यान रखती थी। लेकिन एक बात उसे हमेशा परेशान करती थी। उसके पापा अकेले पढ़ते जा रहे थे। जब राधिका का रिश्ता तय हुआ, राजनाथ जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन उसी खुशी के साथ एक डर भी था। बेटी की विदाई के बाद मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा। वो रोज शारदा जी की तस्वीर के सामने बैठकर यही कहते। एक रविवार की सुबह राजनाथ जी बिना नाश्ता किए जल्दी निकल पड़े। राधिका ने पूछा, पापा, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तेरी शादी की तैयारी करने जा रहा हूँ बेटा, दोपहर तक लौट आऊंगा। लेकिन असल में वो अपने बेटे कुणाल के घर जा रहे थे। दरवाजा बहू सपना ने खोला। वो हैरान रह गई। पापा जी, आप यहाँ? कुछ ही देर बाद कुणाल भी बाहर आया। राजनाथ जी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, राधिका की शादी में अब सिर्फ 1 महीना बचा है। मैं चाहता हूँ तुम दोनों घर आ जाओ। तुम्हारी माँ नहीं रही, मैं अकेला सब नहीं संभाल पा रहा। राजनाथ जी अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि सपना बीच में बोल पड़ी। देखिए पापा जी, अगर पैसे मांगने आए हैं तो पहले ही बता देती हूँ, हमसे कोई उम्मीद मत रखिए। इस फ्लैट की ईएमआई भरते भरते आधी सैलरी खत्म हो जाती है। ये सुनकर राजनाथ जी का गला भर आया। उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं बहू, मुझे पैसों की जरूरत नहीं, बस बेटी की शादी में अपने होने का एहसास चाहिए। फिर उन्होंने बेटे की ओर देखकर कहा, अगर लड़की का भाई ही साथ नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे? कुणाल ने नजरें झुका लीं। पापा, मैं कोशिश करूंगा, 1 हफ्ते पहले आ जाऊंगा। लेकिन सपना ने साफ शब्दों में कह दिया, मुझे कहीं नहीं जाना। घर लौटते वक्त राजनाथ जी का दिल पूरी तरह टूट चुका था। जैसे ही घर पहुंचे, राधिका ने उनके चेहरे से सब समझ लिया। वो खुद भी रो पड़ी, लेकिन पिता को संभालते हुए बोली, भैया नहीं आएंगे तो क्या हुआ? मैं हूं ना पापा, हम दोनों मिलकर सब कर लेंगे। राजनाथ जी सिर्फ एक ही बात दोहराते रहे, बेटी, बारात आएगी, अगर भाई नहीं होगा तो लोग तुझे ताने देंगे। दिन बीतते गए। दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद से सारी तैयारियां पूरी हो गईं।
अब शादी में सिर्फ 2 दिन बचे थे। उस रात राधिका ने कहा, पापा, आप अकेले नहीं रहेंगे। मैंने आपके लिए एक केयरटेकर की बात कर ली है। राजनाथ जी मुस्कुराए। नहीं बेटा, अब किसी सहारे की जरूरत नहीं। शादी के बाद थोड़ा घूमूंगा, जिंदगी को नए तरीके से जीने की कोशिश करूंगा। आखिर शादी का दिन आ गया। सबकी नजरें दरवाजे पर थीं। तभी कुणाल और सपना पहुंचे। उन्होंने बहन के साथ फोटो खिंचवाई, खाना खाया और चुपचाप जाने लगे, जैसे बस एक औपचारिकता निभाने आए हों। तभी कुणाल ने जेब से एक लिफाफा निकाला। पापा, ये हमारी तरफ से। राजनाथ जी ने लिफाफा वापस उसकी जेब में रख दिया और मुस्कुराकर बोले, बेटा, इसे संभाल कर रखो। तुम्हारे घर की ईएमआई ज्यादा जरूरी है। हमें अब इसकी जरूरत नहीं। ये सुनकर कुणाल की नजरें झुक गईं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेटी की विदाई के बाद पूरा घर खाली हो गया। अगले दिन जब सारे मेहमान भी चले गए, तो दरवाजे की घंटी बजी। सामने राधिका और उसके पति राकेश खड़े थे। राकेश ने कहा, पापा, सामान पैक कर लीजिए, अब आप हमारे साथ चलेंगे। राजनाथ जी मुस्कुराए। बेटा, बेटी के घर कौन रहता है? राकेश ने जवाब दिया। पापा, शादी से पहले राधिका ने सिर्फ एक शर्त रखी थी। अगर मेरे पापा हमारे साथ रहेंगे, तभी ये शादी होगी। राजनाथ जी हैरान रह गए। राधिका ने पिता का हाथ पकड़कर कहा, आप अकेले रहेंगे तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। राकेश ने आगे कहा, हमने पहले से बड़ा फ्लैट इसीलिए लिया था ताकि हमारा परिवार पूरा हो सके। राजनाथ जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें उस दिन समझ आया, रिश्ते खून से नहीं, निभाने से बड़े बनते हैं। जिस बेटे के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी, वो दूर हो गया, लेकिन जिस दामाद से कोई उम्मीद नहीं थी, उसने बेटे से बढ़कर साथ निभाया। अगर आपको भी लगता है कि रिश्तों की असली पहचान मुश्किल वक्त में होती है, तो इस कहानी को जरूर शेयर करें।